तो एमन से कभी मैच हुआ? एमन से बैडमिंटन का मैच नहीं हुआ, क्रिकेट में बहुत दफा हारी हूँ। क्रिकेट में बुरी नहीं थी, इसकी कंपनी हो जाती थी तो मजा ही आता था। लाइक जैसे होता है ना, बिल्कुल टिपिकल गर्ल्स, उनको बैट भी ना पकड़ना आता, ये वैसी नहीं थी, मतलब खेल लेती थी। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, वेलकम टू द बीटीवी पॉडकास्ट। पाकिस्तानी टेप बॉल प्रीमियर लीग हो चुका है, बहुत जबरदस्त शानदार टूर्नामेंट हुआ है और अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे, प्लेयर से बात करेंगे, मैनेजर से बात करेंगे, जो लोग इन्वॉल्व थे हमारे साथ टूर्नामेंट में। लेकिन आज की जो गेस्ट है, आज बहुत ज़बरदस्त रीलॉन्च पीटीपीएल के बाद गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। पहले जो गेस्ट है आप उसको जानते होंगे, शी वॉज अ पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेटर, अभी तक रिटायरमेंट नहीं दी है उसने, तो अभी खेल सकती है। और वो हमारे साथ पीटीपीएल प्रेजेंटर भी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर दैन एमन अनवर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड टू बी बैक विद पीटीपीएल। मैं एक दो दिन हो गए थे तो मैं कह रहा था, मिस कर रहा था। मैंने कहा कोई पीटीपीएल की फैमिली के लोग लेकर आने पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम एमन। और उसके साथ जो है, शायद आपको लगेगा कि वो भी एमन साथ बैठी है, और इसका वजह है कि उसका आइडेंटिकल ट्विन हमारे साथ मौजूद है। आई एम टॉकिंग अबाउट हर सिस्टर हु इज अ डेंटिस्ट, एन एंटरप्रेन्योर। और मैं अस्सलाम वालेकुम करूंगा सलवा अनवर से। कैसे हो आप सलवा? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। शुक्र है आप दोनों ने डिफरेंट आउटफिट्स पहन लिया जी। तो मैं आपको पहचान लूंगा बीच में कि आप शलवार कमीज पहन रहे हो और एमन इज वेयरिंग ट्राउजर्स टॉप, सो इट्स गोइंग टू बी इजी। अगर आप दोनों ने मेरे ख्याल से शलवार कमीज पहना होगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। वी कुड हैव डन दैट वैसे। थैंक यू, आपने नहीं किया ये। तो टुडेज पॉडकास्ट हम बात करेंगे, थोड़ी सी इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नीज है और जस्ट बहुत ज़बरदस्त रोल मॉडल्स भी है ये दोनों फॉर यंग गर्ल्स आउट देयर, वुमेन एज वेल। तो पहले मैं एमन आपकी तरफ आऊँगा, मैं पूछूंगा थोड़ा सा अपनी चाइल्डहुड के बारे में भी बात करें, और व्हाट इट वाज लाइक ग्रोइंग अप विद एन आइडेंटिकल ट्विन एज वेल, और आपका जो जर्नी कैसे गया था। बहुत अच्छा है वैसे, अगर आपके कोई साथ हो। लाइक सलवा हमेशा से मेरे साथ ही थी, क्लास में भी साथ थी, कहीं जा रहे हैं वहाँ पे भी साथ थी, कुछ खेलना होता था उधर भी साथ थी, तो बड़ा मज़ा आता था थ्रू आउट। मुझे किसी और फ्रेंड की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि शी वॉज माई फ्रेंड, और फिर हम घर में भी साथ होते थे, हर चीज़ हम साथ करते थे। लेकिन क्रिकेट में ये मेरे साथ नहीं होती थी। क्रिकेट में मेरे साथ मेरा भाई होता था, तो एक्चुअली उसके साथ मैंने खेलना शुरू किया था। फिर उसके बाद स्ट्रीट क्रिकेट खेली, बट ये है कि कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेलेंगे, इस तरह की भी कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है फीमेल क्रिकेटर्स के लिए। लेकिन मुझे बहुत देर से पता चला था इस अपॉर्चुनिटी का, व्हेन आई वाज इन इंटर, लाइक इन 12th ग्रेड। तो तब मुझे जाके पता चला। उस वक्त तक हम डिफरेंट हो चुके थे। शी प्रेफर्ड मेडिकल एंड आई वाज इन इंजीनियरिंग साइड। तो फिर वहाँ पे मुझे पता चला कि क्रिकेट की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो मैं क्रिकेट में चली गई। फिर वहाँ पे मैंने ट्रायल्स दिए तो सिलेक्शन हो गया, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला, रीजन खेला, तो इस तरह ग्रेजुअली इम्प्रूव करते रहे। लेकिन ये था कि सलवा का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कोई भी इवेंट्स होता था क्रिकेट से रिलेटेड भी, वहाँ पे भी हम साथ ही जाते थे। तो बस इस तरह से थ्रू आउट। और सलवा आपकी तरफ ये सेम ही क्वेश्चन पूछूंगा कि एमन कह रही थी कि आप दोनों साथ साथ चीजें करते थे, लेकिन जब एमन स्पोर्ट में लग गई थी तो आपका क्या रास्ता, आपका कैसे रास्ता था? तब मैंने असल में मेडिकल फील्ड चूज कर ली थी, तो उसमें पढ़ना बहुत पड़ता है, तो मैं समझा कि पढ़ ही रही होती थी। बट आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करियर काउंसलिंग ना हर उस पर होनी चाहिए। उसने अपना करियर चूज कर लिया। हमें मुझे उस टाइम इतना सेंस नहीं था, मेडिकल में चले गए तो बस वही करते रहे, वही पढ़ते रहे। बट आई थिंक हर लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी 2 years बाद कि वो एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग ले कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली मुझे, मेरी फील्ड में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। लेकिन मेडिकल के बाद भी जैसे मेरा दिल करता था मैं कुछ और करूँ, तो फिर मैंने चूज़ किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हम किसी बिजनेस की तरफ आते हैं। बट अगेन बिजनेस इस तरह का चूज़ करना जिसमें आप किसी को फायदा भी दे रहे हो, कोई नोबल प्रोफेशन भी हो, आप अपनी कंट्री के लिए भी कुछ करो, तो एजुकेशन इज द बेस्ट सेक्टर आई थिंक। तो फिर मैं उस तरफ गई, मैंने एक स्कूल फ्रेंचाइज ली और अब मैं वो रन कर रही हूँ साथ साथ। तो आई एम रियली एंजॉयिंग दैट। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, वो कौन सा फ्रेंचाइज है? बिल्कुल। वो बीकन हाउस का एक प्रोजेक्ट है, यूनाइटेड चार्टर स्कूल्स। बेसिकली मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट चूज करना चाहती थी जहाँ मैं अपनी बेटी को भी हैप्पीली भेज सकूँ, जहाँ मैं अपने घर के बच्चों को भी हैप्पीली पढ़ा सकूँ। तो मैंने उसके बारे में पूरी रिसर्च की, उनका करिकुलम मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके स्टैंडर्ड्स हर चीज़ बहुत अच्छी थी, होलिस्टिक अप्रोच थी उनकी। तो मैंने वो फ्रेंचाइज चूज की, ऑप्ट की, और अब आई एम हैप्पीली रनिंग दैट। और मजा कहाँ चलाते हो? लाहौर, बेसिकली आई एम फ्रॉम लाहौर, या। ओके। तो वो कितने बच्चे
अटेंड करते हैं? 150 स्टूडेंट्स करंटली, अभी हमारे पास 150 स्टूडेंट्स हैं। और आप तो इसको इंशाल्लाह हम grow इसी को करेंगे? ग्रो करने का सोच रहे हैं। बिल्कुल इसी फील्ड में मैं अब रहना चाहूंगी। मुझे एजुकेशन सेक्टर अच्छा लगा है। तो स्पोर्टी मैं भी थी थोड़ी सी, लेकिन इतनी नहीं। खेला क्या जितनी है क्या मैंने। आप अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बैट बॉल बैडमिंटन ओके खेलती थी। हाँ, अभी भी आई स्टिल प्ले विद माय हस्बैंड। मुझे बहुत शौक था बैडमिंटन का। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं अपना जल्दी जल्दी काम करके ना बस फटाफट जिम्नेजियम चली जाती हूँ। तो वहां जाके बस मैं कोई 2-3 आवर्स सिर्फ बैडमिंटन तो एमएन से कभी मैच हुआ? एमन से बैडमिंटन का मैच नहीं हुआ। क्रिकेट में बहुत दफा हारी हूँ। हाँ, क्रिकेट में तो क्रिकेट में बुरी नहीं थी, इसकी कंपनी हो जाती थी तो मजा ही आता था। हाँ। लाइक जैसे होता है ना बिल्कुल टिपिकल गर्ल्स, उनको बैट भी ना पकड़ना होता, ये वैसी नहीं थी। मतलब हाँ। खेल लेती थी। Okay. Like, अगर हम छत पे खेल रहे हैं तो शी वाज अ गुड कंपेनियन। ओके 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 हाँ। तो थोड़ा सा आप इसको थ्रो या आपको थ्रो डाउन वगैरह करवा देती थी? करवा देती थी, तो आराम से practice bowling करवा भी देती? करा देती थी। हाँ। तो एजुकेशन वाइज एमन आपने अपने एजुकेशन में कौन सा, क्योंकि आपने साथ पढ़ा था और साथ स्पोर्ट भी चल रहा था? बिल्कुल, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मैंने भी इंजीनियरिंग की भी है। Okay, लेकिन माशाल्लाह। इंजीनियरिंग जैसी मैंने की थी 2015 में, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे पाकिस्तान टीम से कॉल आ गई थी कैंप अटेंड करने की। तो आई वाज वेरी लकी कि मेरी इंजीनियरिंग जैसी कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं पाकिस्तान टीम में चली गई। तो फिर उसके बाद ऐसा चांस नहीं मिला कि मैं अपनी इंजीनियरिंग फील्ड को ही कंटिन्यू कर सकूं। लेकिन उससे पहले का जो फेज था ना, लाइक इंजीनियरिंग जब मेरी स्टार्ट हुई थी लाइक 2011 से लेके 15 तक, वो वही फेज था जिसमें मैंने क्रिकेट भी स्टार्ट की थी। लेकिन मैं इतना टाइम नहीं दे पाती थी क्रिकेट को, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको यूनिवर्सिटी जाना है तो आपको एवरीडे जाना है, और यहाँ पे अटेंडेंस भी आपकी 75% होनी चाहिए, आप ऑफ भी नहीं ले सकते। तो वो टाइम मेरा बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में था, लेकिन समहाउ मुझे उसको मैनेज करना पड़ रहा था। बट थैंकफुली वो हो गया। अगर वो ना होता वो भी मेरे लिए एक प्रॉब्लम होती कि लाइक मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मुझे बुरा भी लगता। उसके बाद आसानी थी कि अब मैं जितना मर्जी क्रिकेट खेलूं, प्रोफेशनली उसको चूज करूं ना करूं। लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट की तरफ है। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं उसी फील्ड को परसू करूं सलवा की तरह। उसको भी डेंटिस्ट्री कभी पसंद नहीं थी, चली तो गई थी, बट शी वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस कि मैं स्कूल में चली जाऊं या यहाँ चली जाऊं। तो मेरा भी यही था। मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली, बट आई वांटेड टू कंटिन्यू विद स्पोर्ट्स साइड। तो अब देखो जो ये डेंटिस्ट्री अब जो आपने स्कूल खोल लिया, जी। तो इसका मतलब आप उसी रास्ते में जा रहे हो या योर स्कूल? आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट्री भी। Okay. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑप्ट स्कूल साइड को ही करूंगी। मुझे हमेशा लगता से है कि मैं आप कुछ ऐसा करना मुझे चाहती लगता थी। है कि यू आर क्वाइट इन्वेस्टेड इन द या और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जहाँ ना मुझे लोगों को चेंज करने का मौका मिले। जो हम सोच रहे होते हैं ना कि यार हम ऐसा कर लें ऐसा कर लें, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ हम लोगों का माइंडसेट हर चीज चेंज कर सकें। तो मुझे हमेशा से कुछ इस तरह करने का शौक था। तो अब मुझे लगता है कि नाउ आई एम इन द राइट फील्ड। हाँ, लेकिन तो आपने कितने साल डेंटिस्ट्री में काम किया? 2015 में मैं ग्रेजुएट हुई, फिर मैंने FCPS किया, पार्ट 1 एग्जाम दिया, फिर मैंने उसकी रेजिडेंसी भी की। बट स्टिल आई वाजंट दैट हैप्पी। अभी भी मुझे लगता था कुछ मिसिंग है। तो फिर मुझे मैंने इसको चूज किया। स्टिल आई एम लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस नाउ कि अब मैं और क्या कर सकती हूँ। माशाल्लाह, वेरी आप तो यू लाइक बोथ ऑफ यू आर वेरी अब आप ओवर माइंड नहीं करेंगे, मैं ये बात करूंगा। आप भी कल जा रहे हो कहीं, आप भी लाहौर जा रहे हो, हमें बता सकते हैं आप लाहौर क्यों जा रहे हो? बिल्कुल, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं फीमेल मैच रेफरी का कोर्स करूं, एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फीमेल सेक्टर में अभी मैच रेफरीज नहीं है, बहुत कम लड़कियों का अवेयरनेस है इस साइड पे। तो आई वुड लाइक टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक्स टू दोज हु एक्सटेंडेड दिस अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने आप को ग्रो करना होता है। लाइक आई हैव डन प्लेइंग, लेकिन उसके साथ साथ मैंने कोचिंग कोर्सेज भी किए हैं, और ये एक बिल्कुल डिफरेंट रोल है। रेफरी बनना, आपको क्रिकेट के रूल्स और अच्छे पता चल जाएंगे। इट वुड हेल्प मी ओवरऑल इन माय लाइफ, वेदर आई एम डूइंग कमेंट्री, वेदर आई एम डूइंग कोचिंग, वेदर आई हैव माय ओन एकेडमी वेयर आई एम telling the girls how to play the rules and regulations. So I would love to grow. और आपके पास ये डिफरेंट बॉल्स हो जाएंगे, जैसे सलवा अभी पता नहीं चल रहा सलवा क्या क्या करेगी। अब मेरे ख्याल से और भी करेगी। यू आर एम्बिशियस टू कैन गो, हु नोस, अभी आपको पता नहीं है कि कौन सा रास्ता खोलेगा। अभी देखो आप डेंटिस्ट्री कर रहे थे, लेकिन आपका पैशन, लेकिन शुक्र है आपने फिर भी अपनी डिग्री में कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी डिग्री के कभी उसमें काम नहीं करते और वो कोई और चीज में लग जाते हैं। तो द अंपायरिंग एज वेल एज द अंपायरिंग, आप हमारे साथ भी थे। पाकिस्तानी टेप बॉल प्रीमियर लीग आपने कवर किया। पहली दफा आपके साथ मुलाकात हुआ था ओवर 40s वर्ल्ड कप में, तो हमने इकट्ठे कमेंट्री भी किया था, और वी वर्क टुगेदर लिटिल बिट मोर। और अब ये PTPL में 18 दिन हम इकट्ठे थे, और वो ऐसे आपको एक्सपीरियंस कैसे लगा है और आपने क्या सीखा इससे? क्योंकि ये जो था टाइम, मुझे तो कभी कभी लगता है जैसे हम मेला एंजॉय कर रहे थे लेकिन साथ काम भी चल रहा था।
बिल्कुल, ये 18 डेज़ में कहूँगी इसने जो मेरा एक माइंडसेट है ना अबाउट टेप बॉल क्रिकेट वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। आई वुड से कि मैं इतना हाई रेट नहीं करती थी टेप बॉल क्रिकेट को, लेकिन जिस तरह से मैंने जब इसमें इन्वॉल्व हुई और उसके बाद मैंने टेप बॉल क्रिकेट का पोटेंशियल देखा और लोगों का इंटरेस्ट देखा, फिर उसके बाद ये एक प्लेटफ़ॉर्म देखा जिस पे उन्होंने इस चीज़ को परफ़ॉर्म किया है, मैं बिल्कुल डिफरेंट हो गया, लाइक 360 हो गया मेरा कि मैं क्या सोच रही थी और टेप बॉल क्या है। जो प्लेयर्स हैं हमारे तैमूर मिर्ज़ा, असद शाह, आई वाज सरप्राइज्ड टू हियर दैट कि असद शाह गॉट द मैसेज फ्रॉम एबी डिविलियर्स कि भाई आप इतना अच्छा खेलते हो। इट वाज एस्टॉनिशिंग फॉर मी, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह के और डिफरेंट टैलेंट थे। फिर कमेंट्री करना थ्रू आउट इन टूर्नामेंट के अंदर बड़ा एंजॉय किया मैंने। शुरू में मुझे लग रहा था पता नहीं टेप बॉल की कमेंट्री कितनी मुश्किल होगी, बट इट वाज वेरी प्रोफेशनल, वेरी एंटरटेनिंग और मज़ा ही आता था थ्रू आउट। वुमेन्स और स्पोर्ट्स और रोल मॉडल्स में मेरे ख्याल से जब आप लोग छोटी थे इतने ज्यादा रोल मॉडल्स वगैरह नहीं थे, कम थे। ट्रू वुमेन। तो आप इसमें काफी पैशनेट हो, कब आप दोनों माशाल्लाह रोल मॉडल्स बन गए अपने अपने सेक्टर्स में। आर यू क्वाइट पैशनेट अबाउट यंग गर्ल्स एंड वुमेन एंड वुमेन एम्पावरमेंट? बिल्कुल, डेफिनेटली वी आर, एंड आई थिंक कि जितना वुमेन रोल प्ले कर सकती है ना हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और प्ले कर सकता है। ठीक है, वुमेन ऑल दे नीड इज अ सपोर्ट फर्स्ट, काउंसलिंग एंड अ राइट डायरेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, अगर उनको आप वो दे दी जाए ना तो फिर वो दुनिया बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। तो आपको मुझे लगता है कि अपने घर से काफी सपोर्ट था आपको, कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप एम्बिशियस हो और आपको कभी किसी ने रोका नहीं है इस एम्बिशन को फॉलो करने। बिल्कुल ऐसे ही, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे। जो हम करना चाहते थे ना तो वो हमें बस ले जाते थे वो करवाने। ठीक है, फिर मुझे हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह के मिले और मेरे फादर इन लॉ वो भी इक्वली सपोर्टिव है। सबसे अच्छी बात ये है जी, बिल्कुल वो इतना हमें सपोर्ट करते हैं। लाइक द डे हम जैसे स्कूल से आते थे तो उनका ये होता था कि आज क्या डेवलपमेंट है, एवरी डे की वो ना डेवलपमेंट सुनना चाहते हैं बस। तो मुझे बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मैं सबके लिए ये चाहती हूँ कि आई होप कि हर लड़की को इस तरह का ही घर मिले। बिल्कुल, लेकिन ये हमेशा होता नहीं है। हाँ, ये होता नहीं है, बट इसमें एजुकेशन भी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से लोग बुरे नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो समझते कि ये नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, ये लड़की के लिए गलत है, ये उनके अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगे उस फील्ड में। तो ये जो अभी आपने वुमेन्स टेप बॉल प्रीमियर लीग देखा है, तो ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि लड़कियों को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना है। तो इसमें क्या, इसमें ये है कि बेसिकली लोगों का अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस आई थिंक मीडिया से अच्छा कोई नहीं दे सकता। ठीक है, लोग मीडिया को बहुत चीजों में ब्लेम भी कर रहे होते हैं, बट आई थिंक मीडिया स्टिल एक वो चैनल है जहाँ पे आप अवेयरनेस दे सकते हो। अब लोगों ने टेप बॉल टूर्नामेंट देखा ना, अब जिन लड़कियों का शौक था ना, अब वो जरूर ट्राई करेंगी कि हम भी किसी तरह यहाँ से जाएं। इसीलिए आई थिंक मीडिया ही वो रोल प्ले करता है जो लोगों को अवेयरनेस देता है कि लड़कियां ये भी कर सकती हैं। तो आई थिंक यू गाइस शुड प्ले दैट पार्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश तो करेंगे, कोशिश करेंगे। आई एम आल्सो वेरी पैशनेट अबाउट वुमेन गर्ल स्पोर्ट। मैं कहता हूँ कि होनी चाहिए और इनकरेज होनी चाहिए। तो एमन यंग लड़की जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, यंग गर्ल्स लिसनिंग, इंटरनेशनल क्रिकेट तक लेवल में जाने कोई स्मॉल डील नहीं है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं टू रीच दैट लेवल? बिल्कुल, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। क्योंकि अब जितनी मैं यंग जनरेशन देख रही हूँ ना, मुझे इसमें ये चीज़ बहुत मिसिंग नज़र आ रही है। इवन मेनी गर्ल्स आर इन्वॉल्व इन द पाकिस्तानी टीम सर्किट, लेकिन अभी उन्होंने इंटरनेशनल नहीं खेला दिल्ली, बट दे आर अबाउट टू। बट स्टिल मुझे वो मेहनत नज़र नहीं आती जो हमारे टाइम पे नज़र आती थी। जिस तरह से लड़कियां जाके जिम का अलग टाइम होता था, मैच का अलग टाइम होता था, प्रैक्टिस का अलग टाइम होता था, अपने टाइम को डिवाइड करके लेके चलती थी कि हमारा ये गोल है। उनका गोल ये नहीं होता था कि उन्होंने पाकिस्तान टीम में आना, उनका गोल टीम में आने से पहले ही होता था कि यार हमने पाकिस्तान में आना है तो फिर हमने अच्छी से अच्छी टीम को कम्पीट करना है। इट मीन्स कि मेरा जो लाइक मुकाबला है वो मेरे साथ वाली लड़की के साथ नहीं है, मेरा जो कॉम्पिटिशन है वो ऑस्ट्रेलिया की लड़की के साथ है। तो अगर आपके शुरू में माइंड में हो ना कि आपने किन चीज़ों को लेके चलना है, किस चीज़ को टारगेट करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन अगर जस्ट गोल ये है कि मैंने इंटरनेशनल टीम में आना है, दैट्स टू ईजी, क्योंकि आपके पास लड़कियों का पूल बहुत लिमिटेड है। आपने एक टूर्नामेंट परफॉर्म किया, यू विल बी देयर, लेकिन हाउ टू मेंटेन दैट्स व्हाट मैटर्स। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने डेब्यू किया है बट दे कुडंट सस्टेन इट। इफ यू वांट टू स्टे देयर एंड डू वेल फॉर पाकिस्तान टीम, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग एंड यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एट द सेम टाइम। चलो मैं आपकी तरफ ये सेम क्वेश्चन पूछूंगा। जिस फील्ड में आप गए हो, एजुकेशन सेक्टर, बिकेम अ डेंटिस्ट, नाउ यू गॉट इनटू द एजुकेशन सेक्टर एज वेल, उसमें क्या एडवाइस आप देंगे किसी यंग सलवा को?
उसमें मैं यही एडवाइस दूँगी कि जब आप इस तरफ आते हैं ना, तो फिर आप एक ये सोच कर आएँ कि हम इस सेक्टर में पहले तो क्यों आ रहे हैं, ठीक है? जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती थी, मेरी ना हमेशा बात यहाँ से स्टार्ट होती थी, अगर कभी मैंने स्कूल खोला ना और वो हो गया, ठीक है? तो मैं उसमें वो सब कर सकी जो मैं करना हमेशा से चाहती थी, ठीक है? मैं चाहती थी यूनिफ़ॉर्मिटी हो सारे बच्चों में, ठीक है? कोई एक तो बुलिंग कल्चर आपको पता है स्कूल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, ठीक है? मैं इस चीज़ से हमेशा मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी। तो जिस हद तक आप जा सकते हैं ना इसको रोकने के लिए, मैंने वो सारी एफर्ट्स किए हैं, ठीक है? कॉम्पिटिशंस बहुत हो गए हैं बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों से ही शुरू हो जाते हैं, वो भी बुलिंग में आ जाता है, ठीक है? कि इसकी बॉटल ऐसी है, उसका ये है, तो मैंने अपने स्कूल में रूल निकाला, नो फैंसी बॉटल्स, नथिंग, इस तरह की कोई चीज़ अलाउड नहीं है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना, आई थिंक आपको करनी पड़ती हैं, पेरेंट्स अंडर प्रेशर ना फ़ील करें। किस तरह से, अब मैं ये देखती थी कि बाहर किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या अप्रोच है उनकी, ठीक है? उनकी प्ले बेस्ड लर्निंग थी। वो सारी चीज़ें मैंने देखी, वो सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करवाई कि हमारे स्कूल में भी प्ले बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, कि हँसते-खेलते बच्चे स्कूल आएँ, उनको आना ना एक बर्डन ना फ़ील हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देख के आप कोई भी बिज़नेस ऑप्ट करते हो। फिर मुझे ये चीज़ इसकी यूनाइटेड चार्टर्स की अच्छी लगी कि वो बिल्कुल यही चीज़ें फ़ॉलो कर रहा था, तो मैंने उसको ऑप्ट किया। और उसके बाद मैंने उसको इस तरह से एक्सपीरियंस किया कि बच्चे जो है ना खुशी-खुशी आ रहे हैं, खुशी-खुशी जा रहे हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं, ओवरबर्डन्ड फ़ील नहीं कर रहे हैं वो इस तरह से। तो और जो मेन पर्पज़ है, आजकल लोग क्या कर रहे होते हैं, स्कूल्स ढूँढ रहे होते हैं जी कि ये एक्टिविटीज़ हो जाए, ये वो, एजुकेशन पे किसी का ध्यान। तो आई थिंक आप ये देखो कि बच्चा सीख के क्या निकल रहा है वहाँ से। सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि भई वो कुछ लर्न भी कर रहा है या नहीं। सबसे मेन चीज़ जो हम यहाँ लैक करते हैं स्कूल्स में, हम सिविक सेंस नहीं देते बच्चों को, ठीक है? इवन छोटे बच्चों को हम ये चीज़ सिखाते ही नहीं है कि जब आप रोड पे निकल रहे हैं तो आपने कहाँ खड़े होना है, रोड के किस साइड पे खड़े होना है, आपने किस तरह से आपने रोड क्रॉस करना है। एथिक्स नहीं हम उनको सिखाते, हम उन्हें वेट करना नहीं सिखाते। आई थिंक ये सारी चीज़ें भी ना हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होनी चाहिए। फिर ही हम एक अच्छा सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग आप कहें कि प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा हम एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते। तो ये हमारी ग्रास रूट लेवल पे ही ना हमारे स्कूल्स में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आई एग्री। और इवन जो सलमा बात कर रही है इंक्लूसिविटी के बारे में ज्यादा बिल्कुल, वो बिल्कुल, बात कर बिल्कुल रही है कि ऐसे। हर बच्चा जो है एनवायरनमेंट में आनी चाहिए और कंफर्टेबल होने चाहिए। हुँ, तो मैंने जो क्रिकेट के अंदर देखा है, मैंने हमेशा इंक्लूसिविटी नहीं देखा है, और जो मैंने पाकिस्तान में क्रिकेट में देखा है, कम देखा मैंने। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट हो या थोड़ा सा डिफरेंट बैकग्राउंड से आए, इसमें चीजें आ जाती है बीच में। तो इसमें आपने क्या देखा है, और आप क्या चाहते हो कि स्पोर्ट यहाँ पर कैसे वुमेन्स का स्पोर्ट आगे लेके जाओ, मेंस का स्पोर्ट आगे लेके जाओ? इज इंक्लूसिविटी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आई थिंक बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट सबके लिए होना चाहिए, हर एथलीट के लिए होना चाहिए, और उनके पास वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे वो आके सेम फील कर सकें। तो अगर मैं यही बात करती हूँ कि जैसे लड़कों के लिए एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट व्हेन इट कम्स टू वुमेन क्रिकेट, यू हैव टू गो टू द सेम प्लेस जहाँ पे लड़के खेल रहे हैं, देन यू हैव टू वेट फॉर योर टाइम, यू हैव टू सी कि जब लड़के फिनिश करेंगे उसके बाद आपकी टाइम आएगी और उसके बाद आप अपना खेल सकते हो। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है कि एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए जगह बनाई जाए जहाँ पे वो जाके किसी भी टाइम खेल सकें, प्रैक्टिस कर सकें। उनको वो इन्वायरमेंट ना मिले कि जहाँ पे उनको वेट करना पड़े कि लाइक प्रायोरिटी नहीं है वो लोग। तो मे बी अभी पाकिस्तान में जो नेशनल स्टेडियम है उसको वुमेन क्रिकेटर्स को दे दिया गया है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी टाइम जाएं जाके आप यूज़ कर सकें उस फैसिलिटी को। यू हैव टू वेट कि अभी वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जिम कर रहे हैं, यू कैन नॉट गो देयर। तो ये वाली जो सेचुरेशन है ना, ये ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि लड़कियों के लिए भी आपके पास एक प्रॉपर इन्वायरमेंट और प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे वो सेम फील कर सकें। तो ये जो जहर नसीर सादिया शेख ने अभी जो काम किया था वुमेन्स डे प्रीमियर लीग के साथ, वुमेन पहले आते थे, वुमेन के लिए ग्राउंड पहले था, उनकी प्रायोरिटी था, और इसलिए आपके ख्याल लोग बहुत इसमें इम्प्रेस थे और खुश थे क्योंकि ये कम है इन पाकिस्तान। आपके ये जो आप भी अभी बात कर रहे हो, इट्स लिमिटेड। तो ये चीज आपको देख के नजर आए, आपको ऐसी लगा कि लड़कियों को वाकई वैल्यू सही तरह उठाया जा रहा है? बिल्कुल आपने सही मेंशन किया, क्योंकि सादिया शेख ने जो ऑर्गेनाइज की थी वुमेन टेबल लीग, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं था पीटीपीएल से, एक्सेप्ट कि डब्ल्यू का वर्ड ऐड था। तो उनको उसी प्लेटफॉर्म पे खिलाया गया, उसी ग्राउंड के अंदर खिलाया गया, उसी इंटेंसिटी के साथ उनकी कवरेज हुई है जिस तरह मेंस क्रिकेट की हुई है। तो दैट एड्स वैल्यू टू वुमेन्स गेम इटसेल्फ। तो वुमेन्स में यही लैकिंग थी। अब इससे पहले टेप बॉल क्रिकेट होती होगी, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि टेप बॉल लीग हो रही है। तो दैट लीग मेड इट अ ह्यूज डिफरेंस कि भाई वुमेन्स अब इस तरह की लीग भी खेल सकती हैं। All year they keep practicing, but they don't have a vision in front of them. Now they can practice with the vision that we have to perform in the women's टेप बॉल league coming year, कि हम इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे we have to show ourselves.
और ये मेरे ख्याल से इंशाल्लाह has the potential to grow and go into different markets क्योंकि मेरे सलो मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा I know sport is not your front line लेकिन यहाँ पर थोड़ा फ्रिक्शन होता है कि हार्ड बॉल होता है टेबल लेकिन हर स्पोर्ट में हर फील्ड में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता कि हार्ड बॉल भी चल रहा है टेप बॉल भी चल रहा है और दोनों मार्केटेबल है बिल्कुल मार्केटेबल है इंटरेस्ट की बात होती है कि किसको क्या चीज़ अच्छी लगी है आई थिंक अगर उसको हम उसी तरह से मीडिया कवरेज दें अब जैसे इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि टेबल टूर्नामेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं अब जब हमें देखा तो हमें अच्छा लगा हमें प्लेयर्स का पता चला और हमने उनको बाकायदा फॉलो किया तो आई थिंक जितना मीडिया में ये चीज़ें आएंगी जितना ये चीज़ों को अपॉर्चुनिटीज़ की बात है ना जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उतने ही लोगों को अवेयरनेस होगी और लोग उन चीज़ों को फॉलो करेंगे फिर अब टेप बॉल हो हार्ड बॉल हो इंटरेस्ट तो लोगों का है गेम्स में पाकिस्तान में आपको पता है हर कोई स्पोर्टी है क्रिकेट के बड़े बड़े फैन है इवन बच्चे भी तो ऑल दे जस्ट वांट अ गुड गेम अब चाहे वो हार्ड बॉल हो या वो टेप बॉल हो तो बस आई थिंक मीडिया उसको कवर करे अच्छे लोग सामने आए स्पॉन्सर्स अच्छे मिले तो क्यों नहीं लोग उसको इक्वली देखेंगे और दूसरी बात है सलवा आप एजुकेशन सेक्टर में हो सो यू नो द स्ट्रगल फॉर पेरेंट्स शुरू में ये क्रिकेट एक जब हार्ड बॉल खेलेंगे काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो खुद ही खेला हूँ मुझे पता है मेरे फादर ने और मदर ने कितना इन्वेस्ट किया मेरे लिए खेलने के लिए तो टेप बॉल स्टार्टिंग के लिए सिर्फ एक बैट चाहिए टेनिस बॉल चाहिए और थोड़ा सा टेप चाहिए तो इट्स वेरी एक्सेसिबल या इट वाज लेकिन अब उस इतने एक्सेसिबल ग्राउंड्स नहीं है जहां पे वो खेल सके आई थिंक अब हर एरिया वाइज ना इन चीज़ों को भी देखना चाहिए कि हम एक अच्छा ग्राउंड दें फैसिलिटीज दें लोगों को कि पेरेंट्स को भी इतनी मुश्किल ना हो एटलीस्ट वो इजीली बच्चे उनके खेल तो सकें बस जितनी फैसिलिटेट करेंगे ना लोगों को तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान में लोग कितना आगे निकल सकते हैं सब टैलेंटेड है सबके पास टैलेंट है लेकिन वो फैसिलिटीज नहीं है जहाँ वो जाके अपना टैलेंट शो कर सकें तो आपकी आइडेंटिकल ट्विन लाहौर आ रही है अभी जी तो आप उसको स्कूल लेकर जाएंगे उसको भाई आपके पास एक कोच मौजूद है वो जो जाके समझा सकते हैं स्पोर्ट के एलिमेंट में बिल्कुल मैं एक दफा इनको स्कूल लेके जा भी चुकी हूँ और बल्कि बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हो गए थे कि व्हाट इज हैपनिंग ठीक है तो बिल्कुल मैं इनको इसीलिए लेके गई थी कि जाके वो जितने छोटे बच्चों को आप गाइड करना शुरू कर देते हो ना आई थिंक उतना ही अच्छा होता है तो बच्चे बहुत खुश हुए थे मिलके उन्हें एक डिफरेंट कोई फील्ड मिली थी कि हाँ हम ये भी बन सकते हैं तो जरूर मैं इसको लेके जाती हूँ जब भी आती है तो नहीं आप ऐसे करो नेक्स्ट ईयर सलवा को हमारे पास भी लेकर आओ टूर्नामेंट में एंड देखो हर प्लेयर नॉट एवरीबॉडी प्रोफेशनल जाके खेलेंगे तो फिर शायद सलवा से बात करके उसके जर्नी के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे तो उनका और भी ऑप्शंस आ जाएंगे इट्स ऑल अबाउट ऑप्शंस होने चाहिए तो ये आपका एक इंजरी भी हुआ एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू टच ऑन दिस बिकॉज़ आप तो एक जैसे रिहेबिलिटेशन करके आप पहले मीडियम पेस बॉलर थे और अब आप लेग स्पिनर हो चुके हो तो कैन यू टेल अस जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट हुआ क्या और उसका चैलेंज क्या होता है क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोर्ट है बिल्कुल आई गेस कि ये इंजरी इज वन ऑफ द रीजंस कि आई कैन नॉट डू फास्ट बॉलिंग एनीमोर और उसमें जो प्रॉब्लम है वो बहुत तरफ से आई लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात आज यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आई थिंक आई वुड बी अ फर्स्ट प्लेयर कि जिसका ऑपरेशन के बाद पीसीबी के अंडर रिहैब नहीं हुआ किसी ने पूछा भी नहीं होगा लाइक सब मैंने अपने उन पे किया तो दिस वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी लाइक आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिकवर फ्रॉम द इंजरी एंड विदाउट रिहैब एंड विदाउट द हेल्प ऑफ देयर बोर्ड तो सबसे बड़ा चैलेंज फिर यही था कि मैं फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकती बट आई हैड दैट लाइक इन मी कि मुझे लेग स्पिन हमेशा से आती थी मुझे शौक भी था तो फिर मैंने कहा कि यार आई कैन नॉट क्विट क्रिकेट एट द मोमेंट आई वांट टू स्टे हियर तो इसलिए फिर मैंने कहा कि लेग स्पिन्स करते हैं और उसमें मैं सक्सेसफुल हुई और मुझे बल्कि मज़ा आता है मैं ये सोच रही थी यार मैं क्या मैं 10 साल से इतनी दूर से भागते आके बॉल करा रही थी इतने मज़े से शॉर्ट रन अप से ना वार्म अप की टेंशन ना स्टेमिना की टेंशन ना फिटनेस की टेंशन स्पिनर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करी लेकिन बहुत ह्यूज डिफरेंस है फास्ट बॉलिंग से स्पिन में आना बिल्कुल लाइफ चेंज रहती है तो अब आई एम एंजॉयिंग दिस पार्ट एज वेल तो अभी इसमें आपको कुछ देख सकते हैं यू रियली फोकस्ड ऑन बिकॉज़ अभी आप स्टिल यंग हो अभी आप खेल सकते हो कोई चांस है कि हम आपको देखेंगे या कोई चांस है कि नेक्स्ट ईयर आपको
शायद कमेंट्री बॉक्स से निकाल के थोड़ा सा मैच भी खिला देंगे और कमेंट्री बॉक्स में भी That आएंगे. would be great. I would love to be in the ground. और this year I didn't know about WTPL. आपसे मेरा कांटेक्ट बाद में हुआ. ऐसी अगर है. मुझे पता होता तो मैं यकीनन खेल रही होती. जी, लेकिन जी. टीम्स बन चुकी थी उसके बाद it wasn't good कि मैं बोलूँ कि मुझे लें. तो next year I would be interested. और मैं अभी भी मैं I'm practicing और अभी मैं practice से ही आ रही थी. तो I want to take part in the upcoming domestic under PCB. But let's see. how Let's things see. goes. Let's see what the future holds. Anything is possible with the Anwar sisters. I can tell. तो same question आपकी तरफ आखिरी सवाल ये होगा सलमा, what's the future next 5 years, next 10 years, क्या achieve करने चाहते हो, क्या goals है? मेरे गोल्स यही हैं कि जैसे एक तो मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, अभी माय स्कूल लेवल इज स्टिल प्राइमरी, उसके बाद हम सेकेंडरी सेक्शन पे जाएं, फिर हम अपनी यूथ के ऊपर वर्क करना चाहेंगे. जैसे मैं इंशाल्लाह कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी कुछ इस तरफ जाना चाहूँगी. उसके अलावा एक मेरा एम और है, वो ये है कि जैसे बीइंग अ डेंटिस्ट मुझे बहुत शौक था और मैं उस वक्त ये चीज़ देखती भी थी कि अक्सर लोग इतनी पेन के साथ आते थे ना जिनके पास पैसे भी नहीं होते थे और इस तरह की चीज़ें होती थी. तो मैं कोई अपना चैरिटी डेंटल हॉस्पिटल की तरफ ज़रूर जाना चाहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई एक चीज़ नहीं है ना तो वो चैरिटी डेंटल हॉस्पिटल्स नहीं है, डेंटल फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं. तो मैं उस तरफ जाना चाहूँगी क्योंकि वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ कि एक मेरे पास स्किल है तो मैं उसको इस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहूँगी. दूसरा एजुकेशन सेक्टर में जब है इंशाल्लाह तो हम, और दूसरा इंक्लूजन की जो मैं बात करती हूँ मैं उस पर वर्क करना चाहती हूँ कि मैं हर बच्चे को ये फील करा सकूँ कि हर बच्चा जो है ना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, हमें उस बच्चे के बस कैलिबर तक जाना चाहिए, हमें उसके लेवल पे जाके सोचना है कि वो क्या सोचता है. तो मैं चाहती हूँ कि हर इंसान हर बच्चे के लिए इस तरह सोचे और हर बच्चे को एजुकेशन मिले. बस ये मेरा एम है. Mashallah, and it's an absolute pleasure to speak to both of you. मेरे ख्याल से आपके parents must be very proud Thank you. of both of you. और जिस काम आप कर रहे हो स्पोर्टिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, अच्छा हुआ कि आपने दोनों सेम चीज़ नहीं किया, क्योंकि आपका फर्दर फील्ड जा सकते हैं, आप और भी अचीव, बिल्कुल, आपका जो बिल्कुल. रीच है वो हाँ. और भी जा सकता है. तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ बात करने. Thank you. और मैं आपको फॉलो भी करूंगा और Thank you. पूछता रहूंगा कि क्या हो रहा है. इवन तो हमारे साथ ही होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह और नेक्स्ट टूर्नामेंट आप भी हमारे पास आए. आई थिंक इट Sure. would be really good for you to speak to Thank you, the thank you, the sure. young girls. But मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. और बेस्ट विशेस आपके साथ Thank दोनों. you. एंड आई होप यू एंजॉयड दिस पॉडकास्ट. अभी हमारे पास और भी बहुत पॉडकास्ट आएंगे और हम और भी लड़कियां और औरतें की स्टोरी हम सुनेंगे जिस फील्ड में वो है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी जो है वो मेरे लिए और मदर एक्सपो सॉल्यूशंस और बीटीवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो अगर आपके पास भी कोई गेस्ट है, कोई सजेशंस है, आप हमें कमेंट्स में लिख के बताइए. तो अदरवाइज आपका बहुत शुक्रिया. वी विल सी यू अगेन इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.